चीज बता दें कि बस आपको एक चीज याद होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस आपको यदि ये पता है ना तो बड़ी आसानी से आप ये सारे सवाल कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम इसमें से सारे 1 बाय 1 करके आपको दिखाते हैं। अच्छा, यदि किसी को डाउट है ना तो कमेंट जरूर करेगा, इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि कमेंट ही ऐसा जरिया है जिससे हमको मालूम चल पाएगा कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। मालूम चला कि आप कमेंट कर भी नहीं रहे हैं और ऐसे एकदम बैठे हुए हैं बैलों की तरह केवल सुन रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये मैथ है ना, कहानी थोड़े है ना, या फिर किसी बाबा का प्रवचन थोड़े चल रहा है, या हम कथा थोड़े सुना रहे हैं, भगवत गीता थोड़े सुना रहे हैं कि आप लोग बस मोबाइल सामने रखे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, जय हिंद बच्चों, कैसे हो? प्रिंस स्टूडेंट क्लासेस में आप सब लोग का स्वागत है। हम आशा करते हैं आप सब लोग काफी अच्छे होंगे, है ना। आज हम लोग चैप्टर 2 का लास्ट वीडियो लेकर आए हैं। इसमें हम मेनली 2.2 के सारे क्वेश्चन कवर अप कर लेंगे। ठीक है, अब तक हम लोग इंट्रोडक्शन देख लिए, एग्जांपल्स देख लिए, एक्सरसाइज 2.1 देख लिए, उसके एग्जांपल्स देख लिए, 2.2 के एग्जांपल देख लिए। आज हम लोग सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। ध्यान से देखिए, हमारे पास टोटल 6 सवाल हैं। कितने सवाल हैं? 6। ठीक है, 1 बाय 1 हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, करना क्या है तो फाइंड द जीरो। सबसे पहला सवाल ये है कि आपको सबका जीरो निकालना है। ठीक है, दूसरा सवाल ये है कि हमको इसको वेरीफाई भी करना है। क्या करना है? वेरीफाई, मतलब हर सवाल में 2 सवाल हैं। ठीक है, पहला क्या कर देना है, हमें जीरो निकाल देना है, और दूसरा वेरीफाई कर देना है। चलिए कर लेते हैं, तो बेहद आसान है, आप लोग सीखे हुए हैं। पहला सवाल उठाते हैं हम, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। ठीक है, अब फैक्टराइजेशन मेथड है, डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ 8 है, अब 8 का ऐसा फैक्टर हमको करना होगा क्या कि गुणा करने पे 8 आए और माइनस करने पे क्या आए? 2 आए। सबसे आसान क्या है? 4 माइनस 2, है ना। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस, हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 को 2 माइनस 4 माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो हो गया x माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो हो गया x माइनस 4 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2 इक्वल 0 हो गया। तो एक बार हम x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4, और एक बार x प्लस 2 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी? माइनस 2। इट मीन्स हमको अल्फा बीटा मिल गया। अल्फा मिल गया 4 और बीटा कितना मिल गया? माइनस 2। ठीक है, अब हमको पहला पार्ट तो हो गया, अब दूसरा पार्ट वेरीफाई करना है। वेरीफाई कर लेते हैं भाई, ध्यान से देखिए। हमारे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल 0, ये इक्वेशन था। अल्फा बीटा हम निकाल दिए हैं। अल्फा आया है 4, बीटा आया है माइनस 2, 4 माइनस 2। अब हम इसका एबीसी लिख देते हैं। ए है 1, बी है माइनस 2 और सी है माइनस 8। सी कितना है? माइनस 8। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा निकाल देते हैं, माइनस बी बाई ए। अल्फा है 4, बीटा है माइनस 2, माइनस बी की वैल्यू माइनस 2, ए की वैल्यू 1। तो 4 माइनस 2 2 माइनस माइनस प्लस 2 LHS इक्वल्स RHS। सम ऑफ जीरो हो गया। ठीक है, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये होता है अल्फा बीटा इक्वल्स सी बाई ए। अल्फा बीटा हमारा कितना है? 4 इंटू माइनस 2, सी की वैल्यू है माइनस 8 और ए की वैल्यू है 1। ये हो गया माइनस 8 इक्वल्स माइनस 8। तो LHS इक्वल्स RHS। ठीक है, देखिए वेरीफाई भी हो गया। देखिए ये दोनों LHS RHS बराबर, LHS RHS बराबर, तो पहला वेरीफाई हो गया और दूसरा यहाँ हम अल्फा बीटा निकाल दिए। तो पहला हो गया। चलिए अब दूसरा कर लेते हैं, है ना। दूसरा क्या है? 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल 0, यही है। हाँ, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। ध्यान से देखिए, अब हम 1 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब 4 का हमको ऐसे फैक्टर खोजने हैं कि जोड़ने पे 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे 4 आए। इसका मतलब 4s स्क्वायर, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 प्लस 2 s प्लस 1 इक्वल 0।
तो ये हो गया 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1 इक्वल्स 0। तो यहाँ से 2s कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो गया 2s माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो हो गया 2s माइनस 1 इक्वल्स 0। तो एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 और एक ब्रैकेट में 2s माइनस 1 इक्वल्स 0। तो 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 2s इक्वल्स 1, तो s इक्वल्स 1/2। और एक बार इस 2s माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 2s इक्वल्स 1, तो s इक्वल्स 1/2। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा बीटा दोनों इस बार सेम है, कितना है, तो अल्फा 1/2 है और बीटा भी कितना है, 1/2 है। तो पहले तो हम लोग इसका 0 निकाल दिए, अब वेरीफाई कर देते हैं। तो ध्यान से देखिए, वेरीफाई कर देते हैं। अल्फा 1/2 मिल गया, बीटा 1/2 मिल गया। एबीसी देख लेते हैं कि ए कितना है, तो भाई हमारा ए 4 है, बी -4 है और सी 1 है। ठीक है, ए 4 है, बी -4 है और सी 1 है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अब हम लोग सम निकाल लेते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। ठीक, तो ध्यान से देखिए, अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2, इधर बी की वैल्यू -4, ए की वैल्यू 4। ठीक है, यहाँ पे -4 और यहाँ आगे माइनस है, तो 1/2 1 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4/4 1, तो ये भी 1। तो एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। तो सम आ गया। ठीक, अब ऐसे ही हम लोग प्रोडक्ट देख लेते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स सी बाई ए। ठीक, तो अल्फा इंटू बीटा मतलब 1/2 इंटू 1/2, सी बाई ए तो 1/4। तो ये देखिए 1/4 इक्वल्स 1/4। तो एलएचएस किसके बराबर हो गया, आरएचएस के। कोई दिक्कत, तो देखिए वेरीफाई भी हो गया और हम लोग क्या निकाल दिए, इसका रूट भी निकाल दिए, 0 भी निकाल दिए। तो देखिए ये दूसरा हो गया। चलिए हम तीसरा करते हैं। 6x स्क्वायर -3 7x। ठीक, 6x स्क्वायर -3 7x इक्वल्स 0। अब जरा ध्यान से देखिए, इसमें किया क्या है ना, इसमें बस ऑर्डर थोड़ा आगे पीछे कर दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके हम ऑर्डर को रीअरेंज कर देते हैं। रीअरेंज करने का मतलब 6x स्क्वायर -7x -3 ऐसे रख देते हैं, है ना। देखिए ax स्क्वायर माइनस bx और प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो गया। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कर देते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, जरा ध्यान से देखिए। 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 21 18 36 के 18। अब हमको 18 के ऐसे फैक्टर करने होंगे, 18 के ऐसे दो फैक्टर करने होंगे कि मल्टीप्लाई करने पे तो 18 आए, लेकिन माइनस करने पे ये 7 आए। तो सोचिए और बताइए 18 के फैक्टर कौन कौन से होंगे कि माइनस करने पे 7 आए। तो फैक्टर है 9 और 2। यदि हम 9 और 2 ले लेंगे तो 9 दूनी 18 और 9 में से 2 गया, क्या आ जाएगा, 7। इसका मतलब क्या हुआ कि 6x स्क्वायर माइनस 7 को हम 9 - 2x लिख सकते हैं, -3 इक्वल्स 0। तो ये हो गया 6x स्क्वायर -9x प्लस 2x -3 इक्वल्स 0। यहाँ से 3x कॉमन लेंगे तो 3 दूना 6, 2x माइनस 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लीजिए तो 2x - 3 इक्वल्स 0। तो ये एक ब्रैकेट में 2x - 3 हो गया और एक ब्रैकेट में 3x + 1 इक्वल्स 0 हो गया। तो अब एक बार हम क्या करते हैं, 2x - 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, और एक बार 3x + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x इक्वल्स -1, तो x इक्वल्स -1/3। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 3/2 है ये अल्फा हो गया और -1/3 क्या हो गया, बीटा हो गया। तो हमने पहला पार्ट निकाल दिया, पहला पार्ट हमको अल्फा बीटा निकालना था तो हो गया। अब चलिए हम इसके कोफिशिएंट को वेरीफाई कर देते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में हम क्या कर देते हैं, वेरीफाई कर देते हैं भाई। चलिए, इक्वेशन हमारे पास क्या था, तो इक्वेशन था 6x स्क्वायर -7x -3, 6x स्क्वायर -7x -3 ये था। यहाँ पे अल्फा और बीटा हम लोग अभी निकाले हैं। अल्फा कितना आया है, तो अल्फा 3/2 है और बीटा -1/3 है। ये 3/2 है, ये -1/3 है। ठीक है, अब इसके बाद हम एबीसी की वैल्यू लिख लेते हैं।
ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू -7 है और सी की वैल्यू -3 है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम इसकी सम की बात कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस, भाई सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स -b/a। जरा ध्यान से देखिए, अल्फा है 3/2 -1/3 इक्वल्स माइनस बी की वैल्यू है -7 और ए की वैल्यू है 6। तो ये एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 3 6 तित्रिक के 9, 3 दूना 6 और ये 2 और ये 7/6। तो 9 में से 2 गया, 7/6 ये भी आ गया, 7/6 ये भी आ गया। तो एलएचएस किसके बराबर हो गया? आरएचएस के। दिखाई दिया कितना आसान है ये करना। अब एक ही तरीके के सारे सवाल है ना, इसलिए थोड़ा सा हम स्पीड में बता रहे हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। यदि कहीं डाउट हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जैसे सम ऑफ जीरोस था वैसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? c/a के। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। दिखाई दे रहा है सबको? अल्फा की वैल्यू है 3/2, बीटा की वैल्यू है -1/3, इधर c की वैल्यू -3, a की वैल्यू 6। ये 3 से 3 कैंसिल तो -1/2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, -1/2। हेंस एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। वेरीफाई हो गया। तो दिखाई दिया कितना आसान है ये सवाल, है ना? बेहद आसान ये क्वेश्चंस होते हैं। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो हमारे पास ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये 4u² + 8u। चलिए भाई इसको भी कर देते हैं। 4u² + 8u = 0। ठीक, चलिए सबसे पहले हम अल्फा बीटा निकालते हैं। यहां से हम 4u कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा? u + 2 = 0। अब यहां से ध्यान से देखिए, 4u को 0 के बराबर करेंगे तो u की वैल्यू 0 मिल गई, और एक बार u + 2 को 0 के बराबर करेंगे तो u की वैल्यू -2 मिल जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा हमारा 0 आ गया और बीटा -2 आ गया। ठीक है, अब वेरीफाई भी हम यही कर देते हैं, है ना? ये बहुत छोटा है तो इसी पेज पे हो जाएगा। ध्यान से देखिए, वेरीफाई करने के लिए अल्फा हमको 0 मिल गया, बीटा -2, और a की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू 8 है और c की वैल्यू 0 है। ठीक, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसका सम का। सम ऑफ जीरोस, यदि हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? -b/a। तो जरा ध्यान से देखिए, अल्फा 0 है प्लस बीटा -2 है और b की वैल्यू उधर 8 है और a की वैल्यू 4 है। तो ये हो गया -2, ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8, -2, तो -2 इक्वल्स -2। हेंस एलएचएस इक्वल्स आरएचएस। ठीक है, समझ में आया? अब जैसे सम किए थे वैसे इसका हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे होगा? तो जरा ध्यान से देखिए, अल्फा बीटा किसके बराबर है? c/a के बराबर है। कर लेते हैं इसको। अल्फा की वैल्यू कितनी है? अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है, c की वैल्यू 0, a की वैल्यू 4। 0 into anything 0 and divide is equal to 0। तो LHS इक्वल्स RHS। तो LHS किसके बराबर हो गया? RHS के बराबर हो गया, है ना? तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया। तो ये तो बेहद आसान था, एक ही पेज में हो गया, है ना? अच्छा, यहाँ पे बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सॉल्व करते समय कि यहीं से हम कॉमन ले लेंगे और यहीं से यहाँ अल्फा बीटा निकाल देंगे। ठीक है, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अच्छा, यदि किसी को डाउट है ना तो कमेंट जरूर करेगा, इस बात को समझिए आप लोग। ठीक है, क्योंकि एक कमेंट ही ऐसा जरिया जिससे हमको मालूम चल पाएगा कि हाँ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि नहीं। मालूम चला कि आप कमेंट कर भी नहीं रहे हैं और ऐसे एकदम बैठे हुए हैं बैलों की तरह और केवल सुन रहे हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। ये मैथ है ना, कहानी थोड़े है ना, या फिर किसी बाबा का प्रवचन थोड़े चल रहा है, या हम कथा थोड़े सुना रहे हैं, भगवत गीता थोड़े सुना रहे हैं कि आप लोग बस मोबाइल सामने रखे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है,
तो आपके हाथ में हम पहले दिन बताए थे कॉपी कलम होना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 15। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। देखिए हम करते क्या है ना, टी स्क्वायर 15 को हम रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये बात हम जानते हैं। हम करते क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा देते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, बस यही हमें लगा देना है। तो एक ब्रैकेट में टी प्लस रूट 15 और दूसरे ब्रैकेट में टी माइनस रूट 15 इक्वल्स 0। एक बार टी प्लस रूट 15 को 0 के बराबर करते हैं तो यहां से टी की वैल्यू मिल जाएगी माइनस रूट 15, और एक बार टी माइनस रूट 15 को 0 के बराबर करते हैं तो टी की वैल्यू मिल जाएगी प्लस रूट 15। इसका मतलब कि अल्फा मिल गया माइनस रूट 15 और बीटा मिल गया रूट 15। ठीक है, अब इसके बाद इसके कोफिशिएंट को वेरीफाई कर लेते हैं। चलिए हम यहीं पे कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सम ऑफ जीरोस की। ध्यान से देखिए बोर्ड पे, यदि हम सम ऑफ जीरोस की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। चेक, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? ध्यान से देखिए, अब अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस रूट 15, प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, रूट 15 इक्वल्स बी। अच्छा, यहाँ ए बी सी लिख लीजिए तो आपको आइडिया हो जाएगा। ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है बी की वैल्यू है 0, बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है -15। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जरा, अब बी की वैल्यू 0 है तो 0 और ए की वैल्यू 1 है तो 1, तो ये कैंसिल आउट होकर 0 इक्वल्स 0। तो एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के बराबर आ गया। तो हमने इसके 0 को कर दिया। ठीक, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसके प्रोडक्ट को कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। जरा ध्यान से देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे होगा। अल्फा बीटा सी बाई ए के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू हमारी कितनी है, -15 और बीटा की वैल्यू है +15। सी की वैल्यू कितनी है, देखिए सी की वैल्यू -15 और ए की वैल्यू कितनी है 1। इधर देखिए माइनस प्लस माइनस रूट 15 15 और इधर भी -15, तो एलएचएस किसके बराबर आ गया, आरएचएस के। हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो ये हमारा क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ये समझ में आया कितना आसान है इसको करना। ठीक है, चलिए अब ऐसे हम इसका लास्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ठीक है, इसको करने से पहले एक बार आप इसको देख लीजिए और कहीं डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल्स 0। चलिए इसको कर लेते हैं। 3 और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब 12 का हमको ऐसा फैक्टर करना होगा कि माइनस करने पे 1 आए और मल्टीप्लाई करने पे 12 आएगा। तो फैक्टर क्या है, 4 इंटू 3, 4 में से 3 गया 1 और 4 3 12। ये तो बेहद आसान हो गया। देखिए 3x स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 माइनस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 4 इक्वल्स 0। तो यहाँ से हम x कॉमन लेंगे तो ये हो गया 3x माइनस 4, प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो ये भी हो गया 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में 3x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 1 इक्वल 0। तो एक बार यदि हम 3x माइनस 4 को 0 के बराबर करेंगे तो 3x इक्वल्स 4, तो x इक्वल्स 4/3। एक बार हम x प्लस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x इक्वल्स -1। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा अल्फा है वो 4/3 है और जो बीटा है वो कितना है, -1 है। ठीक है, चलिए इसका वेरिफिकेशन भी हम बगल वाले हिस्से में ही कर देते हैं। तो हमको मालूम चल चुका है कि अल्फा इसका 4/3 है और बीटा इसका -1 है। ठीक, इतना तो हमको यहीं से दिखाई दे रहा है कि अल्फा 4/3 बीटा -1, वही चीज वहां लिखे हुए हैं हम। ठीक है, अच्छा ए बी सी लिख देते हैं कि a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू -1 है और c की वैल्यू -4 है। ठीक है, ये a b c हो गया। चलिए
अब इसके बाद सबसे पहले हम इसका सम पता कर लेते हैं, सम ऑफ जीरोस। भाई सम ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? तुमको मालूम है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स माइनस बी बाई ए। अल्फा है 4/3, बीटा है -1 इक्वल्स माइनस ऑफ बी की वैल्यू -1, ए की वैल्यू 3। एलसीएम 1 ले लीजिए तो यहाँ 3 हो गया, ये 4 - 3, ये 1/3, तो 4 में से 3 गया, 1/3 इक्वल्स 1/3। हेंस एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। एलएचएस किसके बराबर आ गया? आरएचएस के। अब जैसे ये किए हैं वैसे हम इसका प्रोडक्ट भी निकाल देते हैं। चलिए प्रोडक्ट हम नेक्स्ट पेज पे निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा इसका? अल्फा बीटा होगा, अल्फा बीटा इक्वल्स सी बाई ए। अल्फा बीटा किसके बराबर होगा? सी बाई ए के बराबर होगा। तो जरा ध्यान से देखिए अल्फा कितना आया था, जरा ध्यान से देखिए अल्फा कितना आया था। तो अल्फा हमारा आया था 4/3 और बीटा था -1। अल्फा था 4/3 और बीटा था -1, ठीक है। अब सी ए देख लेते हैं, सी हमारे पास कितना है? तो सी है -4 और हमारे पास ए है 3। सी है -4 और ए है 3, तो इधर आ गया -4/3, इधर भी -4/3। हेंस एलएचएस इक्वल्स आरएचएस, ठीक है। दिखाई दिया? तो हम बड़ी आसानी से ये भी कर लिए। तो जरा ध्यान से देखिए, अब हमारे पास ये जितने भी सवाल थे ना, ये हम सब कर लिए, है ना। हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन थे? 6। हम 6 देख लिए, ठीक है। एक बार हम आपको रिवीजन करा दें तो जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग ये किए, ठीक है। इसके हम लोग क्या किए? अल्फा बीटा निकाले। अल्फा बीटा निकालने के बाद हमने यहाँ वेरीफाई कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 हम सबसे फिर से अल्फा बीटा निकाले। अल्फा बीटा निकालने के बाद हमने इसको वेरीफाई कर दिया। ऐसे ही हम सारे सवाल किए। देखिए यहाँ अल्फा बीटा निकाला गया, उसके बाद फिर इसका वेरीफाई कर दिया गया। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सारा किए थे। तो ये हमारा पार्ट 1 खत्म हो गया, है ना भाई। एक्सरसाइज 2.2 में 2 ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 बेहद आसान है। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम आपको एक चीज बता दें कि बस आपको एक चीज याद होना चाहिए कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस आपको यदि ये पता है ना तो बड़ी आसानी से आप ये सारे सवाल कर लेंगे, ठीक है। चलिए हम इसमें से सारे 1 बाय 1 करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम इसमें पहले की बात करते हैं, 1/4 - 1। अच्छा देखिए पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यही निकालना है इच विथ गिवन नंबर। कह रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो रिस्पेक्टिवली। पहला कह रहा है कि सम ऑफ जीरो है, मतलब ये अल्फा प्लस बीटा है, और दूसरा कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फा बीटा है। मतलब हर सवाल में 2-2 नंबर दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसमें से पहला वाला अल्फा प्लस बीटा और दूसरा अल्फा बीटा, ठीक है। चलिए करते हैं हम, जरा ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन क्या था कि 1/4, -1, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा प्लस बीटा जो है ना 1/4 है और अल्फा बीटा कितना है? -1 है, ठीक है। चलिए अब हम करते क्या है, हमको मालूम है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना तो उसका फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस रख दीजिए x² माइनस अल्फा बीटा कितना है? 1/4x प्लस अल्फा बीटा -1। तो ये हो गया x² माइनस x/4 प्लस -4। ये देखिए मिल गया, कितना आसान है ना। ऐसे ही हम दूसरा भी कर देते हैं। पहला हो गया, चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा √2 और 1/3 है। दूसरा क्या है? √2, 1/3। अब इसमें देखिए पहला नंबर हर बार क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि पहला नंबर अल्फा प्लस बीटा, मतलब यहाँ पर भी अल्फा प्लस बीटा और ये अल्फा बीटा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, अल्फा प्लस बीटा कितना हो गया? √2, अल्फा बीटा कितना हो गया? 1/3। चलिए भाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम निकाल देते हैं। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2 एक्स प्लस अल्फा बीटा 1/3। तो कितना आ गया? x² माइनस √2 एक्स प्लस 1/3। आंसर दिखाई दे रहा है, कितना आसान है ये। अच्छा ठीक है,
चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे पढ़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। थर्ड कह रहा है 0,√5, है ना, कह रहा है 0,√5। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 0 हो गया और अल्फा बीटा √5 हो गया। ठीक, चलिए इसको कर लेते हैं। फॉर्मूला वहीं लगाएंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 0x प्लस अल्फा बीटा √5, तो 0 इंटू एक्स 0, तो x² प्लस √5 इज द आंसर। कोई दिक्कत, बेहद आसान है। ये तो 0 हो गया, ये √5 आ गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 कर लेते हैं। 4 क्या है, ध्यान से देखिए। 4 है 1,1। ठीक है, 4 है 1,1। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा 1 दे रखा है और अल्फा बीटा 1 दे रखा है। चलिए भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो हो गया x² माइनस 1x प्लस 1, ये आ गया x² माइनस x प्लस 1 इज द आंसर। दिखाई दे रहा है एकदम 2-2 सेकंड 3-3 सेकंड में आंसर आ रहा है। कैसे आंसर आ जा रहा है, बस आपको एक चीज याद होना चाहिए, ये फॉर्मूला याद है तो बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम फिफ्थ बता देते हैं। फिफ्थ हम आपको यहीं बता देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए। फिफ्थ में यदि देखा जाए तो ये क्या दिया है, ये दिया है अल्फा प्लस बीटा और ये क्या दिया है, अल्फा बीटा। यहां रख देते हैं भाई। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा माइनस 1/4 है और अल्फा बीटा कितना है, 1/4। तो हो गया x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4। इसका मतलब ये नॉर्मली क्या आ गया, यहाँ लिख देते हैं कि x² प्लस x/4 प्लस 1/4। ये मिल गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास सिक्स्थ वाला है। सिक्स्थ वाला यहीं कर देते हैं। ध्यान से देखिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा हमको यहीं लिखना है। तो जरा ध्यान से देखिए कैसे होगा। ये हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 4 दे रखा है और अल्फा बीटा 1 दे रखा है, तो हमारा आंसर आ गया x² माइनस 4x प्लस 1। दिखाई दे रहा है। तो देखिए 6 सवाल था और 6 सवाल करने में हमको हार्डली लग रहा है 4-5 मिनट ही लगा होगा, क्योंकि बेहद आसान था ना। क्यों आसान क्यों हो गया मालूम है? आसान हमको इसलिए हो गया ना क्योंकि हम आपसे फिर कह रहे हैं हमको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। ये फॉर्मूला याद है तो इस टाइप के सवाल तो आप तुरंत कर ले जाएंगे। ठीक है, तो हम आशा करते हैं आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 2 भी क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलेंगे नया चैप्टर में। हमारा नया चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ठीक है, तो इसको भी हम लोग जल्दी स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इसको पढ़िए और अच्छे से लगाइए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।